हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी शीट कैसे बनाई जाती है उसके बारे में। जैसे मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ, मेकिंग सैलरी शीट। तो आपको ध्यान रहेगा कि हम किस चीज़ पे आज डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं सैलरी शीट लिख दूँगा और इस तरह से इसको मैं एडजस्ट कर दूँगा। अब जैसे अपन काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इधर जैसे एम्प्लॉय के नाम आ जाएंगे। जो भी अपने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनके नाम आ जाएंगे। फिर इधर टोटल महीने के जो भी दिन हैं वो आ जाएंगे, 30, 31 जो भी। और उसमें से जो उनकी एब्सेंट परसेंट आएंगी वो आ जाएगी। और इधर जैसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज है, जैसे कैंटीन चार्ज कॉलेज से कट रहा है तो वो आप लिख सकते हो। और इधर आ जाएगा टोटल सैलरी, यानी कि उस व्यक्ति की कितनी सैलरी है वो। और इधर आ जाएगी इस महीने की कितनी सैलरी बनी वैसे। जैसे इस तरह से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ क्योंकि दिन तो सबके सेम होते हैं महीने में। तो इधर मैंने कॉपी कर दिया तो 30 दिन सबके आ गए, यानी कि 30 दिन की अपन सैलरी बना रहे हैं। इसमें आप 31, 28 जो चाहे उस हिसाब से कर सकते हो। और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल वर्किंग डेज, यानी कि किस व्यक्ति ने कितने दिन छुट्टी रखी और कितने दिन की उसकी सैलरी बनानी है। तो वो आ जाएगी टोटल वर्किंग डेज में, यानी कि उसने कितने दिनों तक काम किया एक महीने में, उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी बनेगी। तो यह ऑप्शन ज़रूरी है कि उसने टोटल वर्किंग डेज किस तरह से बने। तो ये आप एब्सेंट प्रेजेंट से काउंट करके आप ये यहाँ पे लिख सकते हो। इसकी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था एक शॉर्ट्स में कि टोटल प्रेजेंट और एब्सेंट को कैसे काउंट किया जाता है उसको। तो उस तरह से अपन इसको निकाल देंगे कि कितने दिन वो प्रेजेंट रहा व्यक्ति। इस तरह से मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा क्योंकि ये तो एक सीखने के लिए बनाया मैंने, जो मैंने अंदाज से इस तरह से डाल दिया है इसमें। तो इस तरह से हम ये डाल देंगे। अब इसको अपन सिस्टमेटिक करने के लिए सेंट्रलाइज कर देंगे इस तरह से और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे कैंटीन चार्ज लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका कोई एक अलग से एक्सपेंसेस हो तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, और नहीं हो तो इसको रो को आप हटा भी सकते हो। तो मैंने समझने के लिए इस तरह से कैंटीन चार्ज जिसका जो भी कटा है तो उस हिसाब से मैंने लिख दिया है, जो एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह अगर आपका डिडक्टेड होता है उस कंडीशन में। मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे कहीं कहीं जीरो हो तो जीरो भी डाल देता हूँ। जैसे इनका कोई एक्सपेंसेस नहीं था अलग से तो मैंने जीरो डाल दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो अब टोटल सैलरी, यानी कि किसी व्यक्ति की कितनी कितनी सैलरी है तो वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। ये एक सीखने के लिए है, बाकी हर शीट में वो सैलरी वो सेम ही रहती है। आपको अलग से ये दूसरी चीज़ें ही ऐड करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ समझने के लिए आप पूरा एक्सेल भी सीख लो साथ साथ, और आपको ये भी समझ में आ जाए कि इसमें अमाउंट वगैरह कैसे जोड़ना है और जो कटा हुआ पेमेंट है वो कैसे जोड़ना है। तो इस तरह से मैं इनकी सैलरी जो भी है वो डाल देता हूँ इसमें। इस तरह से मैंने इनकी सैलरी डाल दी है। यहाँ जैसे ज़्यादा सैलरी ऊपर रखते हैं, कम वाली सैलरी नीचे लिखते हैं, तो यह मैंने गलत कर दिया, तो यहाँ मैं सही कर देता हूँ इसको। इस तरह से इसमें 18,000 डाल देता हूँ, यानी कि अलग अलग सैलरी होगी तो सीखने में मतलब सबका अलग अलग रेट इसमें आ जाएगा। इसको सेंट्रलाइज करने के लिए वही प्रोसेस करेंगे अपन। अब आगे आता है मेन चीज़, अब इसकी सैलरी कितनी बनी है वो आएगी। तो अपन इसका फॉर्मूला कैसे लगाना है जो सब में अप्लाई होगा। तो इसमें अपन सैलरी बनाने के लिए क्या करेंगे,
जो टोटल सैलरी है उसका लिखेंगे। तो ये जैसे F वाली लाइन है, F में तीसरे नंबर का कॉलम है, तो अपन लिखेंगे F3। तो F3 लिखने के बाद अब टोटल डेज कितने हो रहे हैं वो लिखेंगे। तो डिवाइड करेंगे टोटल डेज से, तो इससे इसकी एक दिन की सैलरी काउंट हो जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे आगे अपन, इसको करेंगे मल्टीप्लाई टोटल वर्किंग डेज से। तो मल्टीप्लाई के लिए शिफ्ट +8 दबाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, फिर D3 करेंगे और माइनस करेंगे जो भी अलग से चार्ज कटा है वो, तो E3 -E3। अब आप एंटर करोगे तो इसकी सैलरी बन के आपके पास आ जाएगी और सेम फॉर्मूला सब जगह अप्लाई होगा इस तरह से। तो ये सबकी सैलरी आ गई। तो आपको एक एक की सैलरी बनाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक्सेल में आप इस तरह से स्मार्ट तरीके से आप हर व्यक्ति की सैलरी बना सकते हो। और ये टोटल अमाउंट जो सैलरी का बना है वो ये बना है 6,15,021। तो इस तरह से आप सैलरी बना सकते हो। वीडियो के